नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पर। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। पिछले साल नवंबर में जब ट्रंप ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव जीता था तो इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बेहद खुश हुए थे। लेकिन अब चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही हैं जिसकी खुशी पीएम नेतन्याहू को हुई थी। पीएम नेतन्याहू को लग रहा था कि अब ट्रंप आ गए हैं, रिपब्लिकन्स की मिडिल ईस्ट पॉलिसी इस्राएल के फायदे में होगी। अमेरिका ईरान को सबक सिखाएगा और वो खुद ट्रंप के साथ मिलकर इस पॉलिसी को बनाने में सहयोग करेंगे। लेकिन जैसा पीएम नेतन्याहू ने सोचा था, अब बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा है। यहां तो इस्राएल की सारी बाजी उल्टी पड़ गई लगती है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपनी तरह से पांसे बिछाए हैं, जिसमें इस्राएल का रोल ऐसा लगता है जैसे काट दिया है। फिलहाल जो हालात बन रहे हैं उससे तो यही प्रतीत हो रहा है। मंगलवार 13 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने मध्य पूर्व दौरे में सऊदी अरब पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया। अपने दौरे में ट्रंप सऊदी अरब के अलावा यूएई और कतर भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है और इस्राएल को चौंका दिया है। जी हां, अमेरिका ने ईरान के आसपास, खास तौर पर हिंद महासागर में डियागो गार्सिया एयरबेस पर तैनात अपने सबसे एडवांस B-2 स्टील्थ बॉम्बर हटा दिए हैं। यह फैसला अपने आप में काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच अभी भी कोई सीधा संपर्क नहीं है। उनके बीच बातचीत मीडिएटर की मौजूदगी में ही हो रही है। लेकिन फिलहाल ये है कि तनाव में कुछ कमी ज़रूर आई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर प्लेन को रिप्लेस किया है, यानी उसकी जगह दूसरे फाइटर जेट तैनात किए हैं। इतना ही नहीं, अपने दौरे में प्रेसिडेंट का सऊदी, कतर और यूएई जाना, लेकिन उसी रूट पर आगे चलकर इस्राएल को शामिल न करना या इस्राएल न जाना अपने आप में बहुत से सवाल खड़ा करता है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका इस्राएल से अब जरा दूर होना चाह रहा है। अगर अमेरिका को ईरान के साथ संबंधों में जरा भी सुधार चाहिए तो उसे इस पूरे इलाके में इस्राएल की आक्रामकता को आंख बंद करके सपोर्ट करना रोकना होगा। हालांकि इस्राएल को अब भी बड़े पैमाने पर अमेरिकी हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका इस्राएल का पक्का दोस्त बना हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों में आश्चर्यजनक बदलाव बता रहा है कि वो रूटीन प्रशासन से हटकर मिडिल ईस्ट के लिए कुछ मजबूत करना चाह रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसी पश्चिम एशिया नीति को बढ़ावा दे रहे हैं जो कई मायनों में इस्राएल की सोच से उलट है। जी हां, यह नीति पीएम नेतन्याहू और उनकी सरकार के हितों के बिल्कुल उलट है। ईरान के साथ इस्राएल के खिलाफ जाकर न्यूक्लियर मसले पर मीडिएटर की मौजूदगी में बात शुरू करना, फिर यमन के हूती विद्रोहियों के साथ समझौता और हमास के साथ सीधी बातचीत की घोषणा, ये कुछ झटके हैं जिन्हें अमेरिका ने इस्राएल को पहले ही दे दिए हैं। इतना ही नहीं, इस्राएल के राइट विंगर्स में तो अब ये चर्चा चल पड़ी है कि अमेरिका ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने का फैसला कर लिया है। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने मिडिल ईस्ट दौरे से लौटकर इसका ऐलान कर दें। अगर ऐसा हुआ तो ये इस्राएल के वजूद पर एक तरह का प्रहार होगा और इस्राएल अमेरिका के खिलाफ तो जाने से रहा,
उसे सहना ही होगा ये झटका। चर्चा तो ये भी शुरू हो गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस्राइल से नाराज चल रहे हैं। इस्राइल चाहता तो प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने यहां आने के लिए राजी कर सकता था, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया। इस्राइल चाहता तो गजा में व्यापक युद्ध विराम समझौते के लिए भी राजी हो जाता, गजा में मानवीय सहायता जाने देता, लेकिन इस्राइल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो जंग को और बढ़ा रहा है। यमन के अंसारुल्लाह और हमास आज भी इस्राइल के साथ मुकाबले में हैं। उधर अमेरिका के साथ पिछले दिनों बैकडोर से हुई बातचीत के बाद हमास ने आखिरी अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को भी रिहा कर दिया, लेकिन इस्राएली बंधक अब भी उसके कब्जे में हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप को लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में उनकी योजनाओं पर इस्राइल बट्टा लगा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने तय किया है कि जब तक हमास के साथ युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता, वो इस्राइल नहीं जाएंगे। ये अपने आप में इस्राइल की एक बड़ी डिप्लोमेटिक हार कही जा रही है। जानकार मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नरम होना इस्राइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इस्राइल चाहता है कि अमेरिका उसके साथ युद्ध में हमेशा फंसा रहे और वो अमेरिका के दम पर मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए। ईरान इसमें सबसे बड़ा बाधक है और पिछले दिनों ईरान अमेरिका भिड़ते भिड़ते रह गए थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके प्रशासन ने मिडिल ईस्ट को लेकर अपने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। बड़ा सरप्राइज ये है कि इनमें इस्राइल की दखल अंदाजी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स तो प्रेसिडेंट ट्रंप की मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट की और भी कई वजह बताती हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी इस यात्रा में शामिल तीनों देशों सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में ट्रंप के बेटों की कंपनियां बड़ी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। इन परियोजनाओं में जद्दा में एक ऊंची इमारत, दुबई में लग्जरी होटल और कतर में गोल्फ कोर्स और विला परिसर शामिल हैं। ऐसे में वो इस पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति की कोशिश में हैं। इसके लिए इस्राइल को कम अहमियत और ईरान से शांति ही सबसे अहम विकल्प अमेरिका को नजर आता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं मिडिल ईस्ट में, और जो बातें हमने आपको बताई, जो एक्सपर्ट के हवाले से कयास और आकलन आप तक पहुंचाए, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये भी आप तमाम हमारे दर्शकों से इल्तिजा रहेगी कि आप हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है 12 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा। इमरान खान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।